नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों आपका है राजस्थान के लोक देवता। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है, और जो आने की संभावनाएं हैं दोस्तों वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए बिना किसी देर के दोस्तों हम हमारी वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका दोस्तों, पहला था आपका देखिए रीड 2021 में दोस्तों आपके क्वेश्चन आया था। ये दे रखा आपके सामने कि राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद है तो ऊँटों के देवता है दोस्तों आपके पाबूजी हैं, आपको याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डूंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के साथ संघर्ष किया, आपको बताना है। ठीक है, आपके 2021 में क्वेश्चन आया था, आपके रीट में दे रखा है आपके सामने। देखिए इसका जो आंसर का दोस्तों होगा आपका भरतपुर और दोस्तों जोधपुर की सेना के साथ जो है दोस्तों उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 3 सुमेलित करना है, आपको दे रखा है आपके सामने। देखिए पहला आगे देखिए दे रखा है आपके सामने तल्लीनाथ जी। ठीक है दोस्तों, आपके तो तल्लीनाथ जी है दोस्तों, उनका तीर्थ स्थान है दोस्तों आपके पांचोटा गांव जालोर में है दोस्तों, आपका सही है। ठीक है, तेजा जी का दोस्तों तीर्थ स्थान आपके परबतसर नागौर में है, ये भी सही है। देवनारायण जी जो है दोस्तों वो आसिंद भीलवाड़ा में है दोस्तों का तीर्थ स्थान। ठीक है, और पाबू जी का तो तीर्थ स्थान है दोस्तों आपके कोल्लू गाँव फलोदी में है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका है मल्लीनाथ जी जो है दोस्तों, उनकी पत्नी जो है दोस्तों उनके मृत्यु के बाद दोस्तों सती हो गई थी, आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, दे रखा आपके पहला देखिए गोगा जी तो है दोस्तों, गोगामेडी से संबंधित है दोस्तों आपके, ये सही है। ठीक है, ये दोस्तों आपके हनुमानगढ़ में पड़ता है। ठीक है, नोहर हनुमानगढ़ में। ठीक है, दे रखा आपके साथ दूसरा देखिए मल्लीनाथ जी, ये दोस्तों पिचियाक से दोस्तों संबंधित नहीं है। ठीक है, ये जो है दोस्तों इनका जो तीर्थ स्थल है दोस्तों आपके तिलवाड़ा बाड़मेर में है, आपको याद रखना है। ठीक है, पाबूजी जो है दोस्तों आपके कोल्लूमंड से संबंधित है, आपका सही है। ठीक है, कोल्लूमंड दोस्तों आपके फलोदी जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, और तेजाजी दोस्तों आपके परबतसर नागौर से संबंधित है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, संत मावजी के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो दे रखा आपके सामने देखिए इनका जन्म दोस्तों मावला डूंगरपुर में हुआ दोस्तों, ये आपका इसका कथन सत्य है। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए आपके सामने, इन्होंने ही बेणेश्वर धाम की स्थापना सोम कमला अंबा नदियों के ऊपर की। ठीक है, और तीसरा देखा 1 व 2 दोनों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा केवल आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर केवल 1 होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए गोगामेडी स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, गोगामेडी जो है दोस्तों आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील में। ठीक है, नोहर तहसील में स्थित है। ठीक है, ये दोस्तों आपके गोगा जी की दोस्तों यहाँ पे समाधि स्थल है, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों आपका जो गोगा मेड़ी है दोस्तों इसको धूर मेड़ी भी कहते हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, धूर मेड़ी। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8 सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, सर्पदंश इलाज के लिए दोस्तों आपके गोगा जी पूजे जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, का जो इलाज करने वाले जो भोपे होते हैं दोस्तों उनको घोड़ला कहते हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, घोड़ला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गोरक्षा के लिए प्राण त्याग करने वाले और सर्पदंश से मुक्तिदाता माने जाने वाले राजस्थान के पीर कौन से हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, आपके सर्पदंश और गोरक्षा के लिए दोस्तों आपके गोगा जी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8 रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, रामसा पीर जो है दोस्तों आपके बाबा रामदेव को कहते हैं, आपको याद रखना है, रामदेव जी महाराज। ठीक है, और दोस्तों इनको रूणीचारा धनी भी कहा जाता है। ठीक है, रूणीचारा धनी भी दोस्तों आपके रामदेव जी को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 राजस्थान का ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो विश्नोई समाज है दोस्तों वो आपके जाम्बो जी की पूजा करते हैं, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10 सांपों के देवता के रूप में कौन पूजा जाता है। ठीक है, तो आपको याद है सांपों के देवता के रूप में जो है दोस्तों आपके गोगा जी पूजे जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको सर्पों के देवता पूजा जाए, ठीक है, सर्पों के देवता अगर पूछता है तो दोस्तों वहां पे आपका तेजा जी आंसर होगा। ठीक है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपके गोगा जी होंगे, सांपों के देवता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तेजा जी का जन्म स्थल आपको बताना है, क्या नाम है उसका। ठीक है, दे रखा आपके सामने देखिए सुरसुरा, खड़नाल, परबतसर और कोल्लूमंड। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको होगा खड़नाल। ठीक है, खड़नाल जो है दोस्तों आपके नागौर में पड़ता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों आपका जो सुरसुरा दे रखा है, ठीक है, ये भी दोस्तों आपके तेजाजी से संबंधित है। ठीक है, दोस्तों तेजाजी की दोस्तों मृत्यु हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों परबतसर नागौर जो है दोस्तों वहां पे जो है दोस्तों आपका इसका मेला बढ़ता है, आपको याद रखना है। परबतसर नागौर में जो है दोस्तों आपके जो है तेजाजी का पशु मेला बढ़ता है। ठीक है,
और दोस्तों आपका कोल्लूमंड दे रखा है दोस्तों, ये आपके पाबूजी से संबंधित, आपका है पाबूजी से संबंधित दोस्तों आपका कोल्लूमंड, ठीक है, जहाँ पे दोस्तों पाबूजी का दोस्तों सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 13, वह स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है गोगा जी का दोस्तों आपको बताना जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। दे रखा आपके सामने देखिए खड़नाल, प्रबसर, करितियासर और ददरेवा, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद है गोगा जी जन्म है दोस्तों आपके ददरेवा में हुआ, आपको याद, ठीक है। ददरेवा जो है दोस्तों आपके चूरू में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। खड़नाल दोस्तों आपके तेजाजी से संबंधित, प्रबसर तेजाजी और करतियासर, ठीक है, ये दोस्तों आपके जाम्बोजी से संबंधित है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए गोगाजी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना दोस्तों गोगाजी का जो मेला है दोस्तों आपके हनुमानगढ़ में होता है, आपको ठीक है। हनुमानगढ़ में जो है दोस्तों आपके गोगामेडी नामक स्थान पे जो है दोस्तों आपके जो है गोगाजी का मेला लगता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों आपके भाद्रपद कृष्णा नवमी, ठीक है, जिसे गोगा नवमी बोलते हैं, ठीक है, उसको जो है दोस्तों इनका मेला लगता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 15, गोगाजी का मेला किस माह में बढ़ता है, ठीक है। आपको याद रखना है दोस्तों गोगाजी का जो मेला है दोस्तों आपके भाद्रपद माह में बढ़ता है, ठीक है। और दोस्तों इसको ये जो भाद्रपद माह है दोस्तों इसकी कृष्णा नवमी को जो है दोस्तों इसका मेला बढ़ता है, जिसे दोस्तों गोगा नवमी बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, लोक देवता जाम्बोजी का जन्म कब हुआ, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों जाम्बोजी का जन्म है दोस्तों आपके 1451 ईस्वी में होता है, आपको याद रखना है जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए राजस्थान में गोगा जी की समाधि की जगह को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आप याद रखना है दोस्तों गोगा जी जो समाधि है दोस्तों आपके गोगामेडी में है, ठीक है, गोगामेडी कहते हैं दोस्तों उसको, ठीक है। याद रखना है दोस्तों इसको गोगामेडी और धूरमेडी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, गोगामेडी को ही धूरमेडी कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपके सामने शीर्षमेढ़ दे रखा है, ठीक है। शीर्षमेढ़ जो है दोस्तों यहाँ पे भी जो है दोस्तों गोगा जी का जो है दोस्तों आपको यहाँ पे भी मेला लगता है दोस्तों, ये आपके ददरेवा में है शीर्षमेढ़, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 18, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, ठीक है। तो आपको याद है जाहर पीर जो है दोस्तों आपके गोगा जी के उपनाम है, ठीक है। इनके अलावा जो है दोस्तों जाहर पीर के अलावा दोस्तों गोगा पीर भी कहते हैं, ठीक है, गोगा भी कहते हैं, ठीक है, गोगा बापा, और दोस्तों इसका नाम दोस्तों जाहर पीर भी इन्हीं का नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए नेजा है, बताना आपको दोस्तों नेजा क्या है, ठीक है। पहला देखा आप सामने रामदेव जी की पंचरंगी दोस्तों पताका है, ठीक है। आपको याद रखना है दोस्तों यही इसका आंसर, रामदेव जी की पंचरंगी जो पताका होती है दोस्तों, ठीक है, झंडा होता है, ठीक है, उसको जो है दोस्तों नेजा कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए जिला बताना है आपको जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों रामदेव जी की जो समाधि है दोस्तों आपके जैसलमेर जिले में है, ठीक है। जैसलमेर के दोस्तों निकट आप जैसलमेर दोस्तों पोखरण में दोस्तों आपके रूनीचा नामक स्थान पे जो है दोस्तों इनकी समाधि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए रामदेव जी के बारे में आपको बताना सत्य कथन कौन सा है, ठीक है। पहला देर का आप हिंदू इन्हें लक्ष्मण का अवतार मानते हैं दोस्तों, ये आपका गलत है, ठीक है। हिंदू जो है दोस्तों जो आपके रामदेव जी उनको दोस्तों कृष्ण का अवतार मानते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा देर का आप इन्होंने दोस्तों कामड़िया पंथ की स्थापना की दोस्तों, ये आपका सही है। तीसरा देर का आप कामड़िया पंथ के लोगों के द्वारा दोस्तों 13 ताली नृत्य किया जाता है, आपको ये भी आपका सही है, ठीक है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए जैतमलोट राठौड़ के किस लोक देवता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना तो जैतमलोट राठौड़ है दोस्तों, उनको जो है दोस्तों ऑप्शन देकर पसंद है पाबूजी हड़बूजी, ठीक है, और दे रखा पसंद है आलमजी और कल्लाजी, ठीक है। तो आपको याद रखना दोस्तों जैतमलोट राठौड़ जो है दोस्तों उनको आलमजी के लोक देवता के रूप में दोस्तों जाना जाता है, ठीक है। इनका जो मंदिर है दोस्तों आपके बाड़मेर में, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था, तो आपको याद रखना है दोस्तों आपके जो वीर कल्लाजी है दोस्तों उनका संबंध जो है दोस्तों मीराबाई से था, ठीक है। आपके जो मीराबाई थी दोस्तों इनकी चचेरी बहन थी, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए वीर तेजाजी का मुख्य स्थान अजमेर जिले के किन स्थानों पर स्थित है, ठीक है। तो आपके सामने पहला देखा सुरसुरा, ब्यावर, सेंदरिया और भावता और उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों आपके तीनों के तीनों जो ऑप्शन है दोस्तों आपके सही है, ठीक है। चारों तो आपके सामने 4 स्थान दे रखे दोस्तों, आपके ये जो है दोस्तों वीर तेजाजी से संबंधित है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 25 लोक देवता के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों लोक देवता के जो थान है दोस्तों हमेशा खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ही बने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए निम्नलिखित किन लोक देवताओं की गिनती मारवाड़ के पंचपीरों में से की जाती है, ठीक है। तो आपको बताया दोस्तों मारवाड़ के पंचपीर कौन कौन से लोक देवता है, ठीक है। दे रखा आपके सामने पाबूजी भी दोस्तों हैं, रामदेव जी भी है, गोगा जी भी है, हड़बू जी भी है और आपके मेहाजी मांगलिया भी है, ठीक। तो आपको इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको उपरोक्त सभी दो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपके सभी के सभी दोस्तों आपके पंचपीर है मारवाड़ के, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 28 निम्न को आपको सुमेलित करना है, ठीक है। दे रखा आपके सामने एक साइड में गोगा
लोक देवता, और एक साइड में दोस्तों आपके तिथि, मेलों की तिथि दे रखी है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इनको मैच करना है। ठीक है, दे रखा आपके सामने देखिए, तो गोगा जी जो है दोस्तों उनका जो मेला है दोस्तों आपका लगता है दोस्तों, ये आपका जो है भाद्रपद कृष्णा नवमी गोगा नवमी को लगता है, ये आपका सही है। ठीक है, देवनारायण जी दोस्तों उनका जो मेला लगता है दोस्तों आपके भाद्रपद शुक्ला सब, मेरे को लगता है ये भी आपका सही है। ठीक है, रामदेव जी का जो मेला दोस्तों आपके भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से लेकर दोस्तों एकादशी तक लगता है, ये भी आपका सही है। और तेजा जी जो है दोस्तों उनका मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी को दोस्तों, तेजा दशमी को लगता है। ठीक है, आपके चारों के चार ऑप्शन जो है दोस्तों आपके सुमेलित, आपको याद रखना है, ये आपके मेलों की डेट इनकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किस लोक देवता ने लाछा गुजरी की गाय छुड़ाने हेतु अपने प्राण त्याग किए। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो लाछा गुजरी थी दोस्तों उनकी जो गाय थी दोस्तों, उनको छुड़ाने के लिए दोस्तों वीर तेजा जी ने जो है दोस्तों अपने प्राण त्याग दिए था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30, किस जाति के लोग कभी गौतमेश्वर, जिसे दोस्तों आपके गौतमेश्वर दोस्तों भूरिया बाबा कहते हैं, आपको याद करना। ठीक है, भूरिया बाबा का जो नाम है दोस्तों वो है गौतमेश्वर। ठीक है, कि झूठी कसम नहीं खाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों आपके जो मीणा है, ठीक है, मीणा जाति के जो लोग हैं दोस्तों आपके गौतमेश्वर, ठीक है, भूरिया बाबा की दोस्तों कभी जो है दोस्तों झूठी कसम नहीं खाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक साइड में आपको दोस्तों लोक देवता दे रखा है, उनके एक साइड में दोस्तों सवारी का नाम दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है, आपको मैं बताता हूँ। देखिए, गोगा जी जो है दोस्तों उनकी जो सवारी है दोस्तों आपकी नीली घोड़ी, आपको याद रखना है। ठीक है, रामदेव जो है दोस्तों उनकी सवारी जो है दोस्तों घोड़ा लीला है। ठीक है, और जैसा मेहा जी है दोस्तों उनकी घोड़ी का जो नाम है दोस्तों आपके किरण काबरा है। ठीक है, और देवनारायण जी के दोस्तों जो घोड़ा है दोस्तों उनका नाम है लीलागर। ठीक है, और पाबू जी को दोस्तों घोड़ी है दोस्तों उसका नाम है केसर कालमी। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये आपके जितने भी दोस्तों यहाँ पे सवारी के नाम है दोस्तों आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए क्वेश्चन नंबर 32, वह लोक देवता जो मुस्लिम आक्रांताओं से गाय छुड़ाते हुए मारे गए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, वो आपके मुस्लिम आक्रांताओं से दोस्तों लड़ते हुए दोस्तों आपके गोगा जी जो है दोस्तों उन्होंने जो है दोस्तों अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए क्वेश्चन नंबर 33, शकुन शास्त्री के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है। ठीक है, तो आपको याद है दोस्तों शकुन शास्त्री के दोस्तों ज्ञाता जो है दोस्तों आपके मेहाजी मांगलिया है, आपको याद रखना है। ठीक है, मेहाजी मांगलिया शकुन शास्त्री के ज्ञाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से दोस्तों युद्ध किया, आपको बताना है दोस्तों कौन है। ठीक है, तो दोस्तों महमूद गजनवी से दोस्तों युद्ध करने वाले दोस्तों आपके देवता हैं दोस्तों आपके हैं गोगा जी, आपको याद रखना है दोस्तों महमूद गजनवी से जो युद्ध करने वाले जो देवता हैं दोस्तों आपके हैं महमूद गजनवी। ठीक है, क्वेश्चन आता देखिए क्वेश्चन नंबर 35, गोगा जी का प्रमुख मेला दोस्तों गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला बताना आपको कहाँ पे बढ़ता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों जो गोगा जी का तो दूसरा मेला है दोस्तों गोगामेड़ी, तो दोस्तों आपको याद है दोस्तों जो गोगा जी का दूसरा मेला है दोस्तों आपके गोगा जी की ओल्ड सांचौर में बढ़ता है, आपको याद रखना। ठीक है, सांचौर जो है दोस्तों आपके जालोर में पड़ता है। ठीक है, उसको दोस्तों गोगा जी की ओल्ड कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पता है क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, गोगा जी के गुरु का क्या नाम था, आपको याद रखना है दोस्तों। गोगा जी के गुरु थे दोस्तों आपके गोरखनाथ थे, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, फ्लैग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में किस लोक देवता को पूजा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों फ्लैग रक्षक और ऊँटों के जो देवता हैं दोस्तों आपको मैंने पहले बताया था दोस्तों आपके पाबू जी है। ठीक है, पाबू जी को जो है दोस्तों आपके फ्लैग रक्षक और ऊँटों के देवता कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, आसिया मोरजी द्वारा पाबू जी पर कौन सी रचना लिखी गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों जो आसिया मोरजी है दोस्तों उनके द्वारा दोस्तों आपके पाबू प्रकाश लिखा गया है आपके पाबू जी के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ऊंट पालक जाति रायका किसे अपना आराध्य देव मानती है। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों जो ऊंट पालक जो रायका जो जाति है दोस्तों किसको अपना आराध्य देव मानती है। दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों जो ऊंट की जो पालक रायका जाति है दोस्तों आपके पाबू जी को जो है दोस्तों आराध्य देव मानती है, आपको याद रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, राजस्थान के किस लोक देवता को दोस्तों कृष्ण का अवतार कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद है दोस्तों जो आपके रामदेव जी है दोस्तों उनको जो है दोस्तों कृष्ण का अवतार कहते हैं। ठीक है, पाबू जी को जो है दोस्तों आपके लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और तेजा जी को दोस्तों काला व बाला देवता कहते हैं। ठीक है, काला व बाला देवता। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में आपको बताना है सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, पहला दे रखा आपके सामने देखिए, रामदेव जी की भक्ति में कामड़ जाति की स्त्रियों के द्वारा 13 ताली नृत्य कहता है दोस्तों, ये सही है। ठीक है, दूसरा देर का आपके सामने देखिए, रामदेव जी के चमत्कारों को दोस्तों पर्चा कहते हैं, ये भी आपका सही है। और रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन दोस्तों ब्यावले कहलाते हैं दोस्तों, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों आपका उपरोक्त सभी जो है दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 42, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को दोस्तों क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद करना है दोस्तों रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के दोस्तों जो भगत होते हैं, ठीक है, उनको जो है दोस्तों आपका रिखिया कहा जाते हैं, आपको याद करना रिखिया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी थे, उनके द्वारा रचित ग्रंथ आपको बताना है कौन सा है। ठीक है, दे रखा आपके साथ 24 वाणियाँ, 36 वाणियाँ, 26 वाणियाँ, 25 वाणियाँ। ठीक है, तो दोस्तों आपके जो रामदेव जी है दोस्तों, उनके द्वारा दोस्तों आपके 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय पढ़ कौन सी है। ठीक है, तो आपको याद करना है दोस्तों, जो आपके सबसे लोकप्रिय जो पढ़ है दोस्तों आपके पाबू जी की पढ़ है। ठीक है, और दोस्तों आपके जो देवनारायण जी की जो पढ़ है दोस्तों, आपके सबसे बड़ी पढ़ आपको याद करना है। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन जो पढ़ है दोस्तों आपके देवनारायण जी की पढ़ है, और सबसे लोकप्रिय पढ़ की दोस्तों बात करें तो दोस्तों आपकी आती है पाबू जी की पढ़। ठीक है, क्वेश्चन आते देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया। ठीक है, आपको बताना है तो जम्मा जागरण जो अभियान दोस्तों किसके द्वारा चलाया गया। ठीक है, तो आपको याद है दोस्तों, जम्मा जो जागरण अभियान है दोस्तों आपके रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, सुमेलित कीजिए। ठीक है, रामदेव जी के एक साइड में आपके मंदिर दे रखा है, एक साइड में उनका संबंधित क्षेत्र दे रखा है। ठीक है, रूणीचा का तो जो मंदिर है दोस्तों आपके जैसलमेर में है। ठीक है, जैसलमेर दोस्तों पोखरण के पास पड़ता है। ठीक है, बराटिया का जो दोस्तों मंदिर है दोस्तों आपके पाली में है दोस्तों, ये भी आपके रामदेव जी से संबंधित है। ठीक है, छोटा जो रामदेव है दोस्तों आपके गुजरात में है दोस्तों, आपको याद रखना। ठीक है, और रामदेव जी का जो सुरता खेड़ा है, ठीक है, रामदेव जी धाम सुरता खेड़ा दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ठीक, तो दोस्तों आपको ये चारों के चारों जो ऑप्शन है दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं रामदेव जी के बारे में। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 47, अजमेर जिले के लोकप्रिय देवता कौन से हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, अजमेर जो जिला है दोस्तों, उसके जो सबसे लोकप्रिय जो देवता है दोस्तों आपके हैं तेजाजी। ठीक है, आपको याद रखना, तेजाजी अजमेर जिले के लोकप्रिय देवता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 48, किस लोक देवता को काला व बाला देवता कहा जाता है। तो आपको बताना दोस्तों, काला व जो बाला देवता है दोस्तों आपके तेजाजी को कहते हैं, आपको याद रखना है दोस्तों, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखें, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थान बांसी दुगारी बताना आपको कहां पर स्थित है। ठीक है, दे रखा आपके सामने देखिए उदयपुर में है। अगला दे रखा है देखिए नागौर, अजमेर और बूंदी। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, आपको जो बांसी दुगारी जो है दोस्तों आपके बूंदी जिले में है, आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे बांसी दुगारी, वैसे आपका बूंदी दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों आपके तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान है दोस्तों आपके बूंदी के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में किस लोक देवता को माना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, कृषि कार्य के दोस्तों उपकारक जो देवता है दोस्तों आपके हैं तेजाजी। ठीक है, कोई भी दोस्तों किसान जब अपनी कृषि स्टार्ट करता है दोस्तों, उससे पहले दोस्तों तेजाजी की दोस्तों आराधना करता जरूर है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 51, केंद्र सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा किस लोक देवता की पढ़ पर डाक टिकट जारी किया गया। तो आपको याद रखना है दोस्तों, आपके देवनारायण जी की दोस्तों पढ़ है दोस्तों की जो केंद्र सरकार है दोस्तों, उनके द्वारा दोस्तों 2010 के अंदर जो है दोस्तों 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता देखिए आपके सामने क्वेश्चन 52, राजस्थान का वह लोक देवता जिसकी उपासना मुख्यतः गुज्जर जाति के लोग व्यक्ति करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों, गुज्जर जाति के दोस्तों आपको बताना है लोग जो है दोस्तों किस देवता की दोस्तों उपासना करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपके तो देवनारायण जी है दोस्तों, उनकी जो आराधना है दोस्तों आपके गुज्जर जाति के लोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 53, प्रमुख लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो आपके ऐसे देवता दोस्तों एकमात्र एक ही देवता है जो रामदेव जी है दोस्तों, उन्होंने जो है दोस्तों जीवित समाधि ली थी, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 4 हाथों वाला लोक देवता के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है। तो आपको बताना है दोस्तों, किस लोक देवता को दोस्तों 4 हाथ वाला लोक देवता कहते हैं। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, फटाफट इसका आंसर बताइए। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका होगा वीर कल्ला जी जो है दोस्तों, उनको जो है दोस्तों आपके जो है 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 55, जुझार जी किस जाति के संबंधित थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, जुझार जी जो है दोस्तों आपके राजपूत जाति से संबंधित आपको याद रखना है। ठीक है, इनका जो मंदिर है दोस्तों आपके इमहोला गांव, ठीक है, इमहोला गांव दोस्तों सीकर में बढ़ता है। ठीक है, और इनका जो मेला है दोस्तों आपके रामनवमी के दिन बढ़ता है। ठीक है, जुझार जी का जन्म, ठीक है, सॉरी जुझार जी का मेला। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 56, साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, सातू जो गांव है दोस्तों, वहां पे जो है दोस्तों पत्ता जी का दोस्तों मेला लगता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, एकमात्र वह लोक देवता जिसकी मूर्ति ना होकर काष्ठ का एकमात्र तोरण होता है दोस्तों, उसकी पूजा की जाती है, तोरण की लकड़ी के बने हुए तोरण की। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों आपको जो मामादेव है। ठीक है, मामादेव जो है दोस्तों उनकी जो पूजा है दोस्तों वो आपके लकड़ी के बने हुए तोरण के रूप में की जाती है। ठीक है, और दोस्तों उनके जो भगत होते हैं दोस्तों, उनके द्वारा दोस्तों उनको भैंसे की बलि चढ़ाई जाती है, आपको याद करना है। ठीक है, और दोस्तों इनको दोस्तों वर्षा के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ठीक है, और इनका जो मंदिर है दोस्तों आपके शियोलदरा गाँव, ठीक है, शियोलदरा गाँव दोस्तों सीकर में जो है दोस्तों इनका मंदिर है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, लोक देवता दे रखे हैं एक साइड में आपके सामने, एक साइड में प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो बाबा रामदेव जी का दोस्तों जो आपका दोस्तों प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों आपके होते हैं पगलिया। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, गोगा जी जो है दोस्तों उनका प्रतीक जो चिन्ह है दोस्तों आपके है सर्प। ठीक है, तेजा जी का जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों आपका है तलवारधारी अश्वरोही योद्धा। ठीक है, और दोस्तों पाबू जी जो है दोस्तों भाला लिए हुए अश्वधारी है। ठीक है, आपको याद रखना है ये। क्वेश्चन नंबर 59 देखें, बाड़मेर जिले के मालानी क्षेत्र में लूणी नदी के किनारे स्थित राड़दरा क्षेत्र में किस लोक देवता को पूजा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों वो आपका जो बाड़मेर क्षेत्र का दोस्तों जो मालानी प्रदेश है। ठीक है, वहाँ पे जो है दोस्तों आपके आलमजी जो लोक देवता है, ठीक है, उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बेगटी किस लोक देवता का पवित्र स्थल है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों बेगटी जो है दोस्तों आपके हड़बूसी से संबंधित दोस्तों पवित्र स्थान है। ठीक है, ये दोस्तों आपके फलोदी जोधपुर में पड़ता है, आपको याद रखना है। ठीक है, वहाँ पे जो है दोस्तों आपके हड़बूजी की दोस्तों जो बैलगाड़ी है, ठीक है, उसकी जो है दोस्तों पूजा की जाती है। ठीक है, और दोस्तों इसके जो पुजारी होते हैं दोस्तों आपके सांखला जाति के दोस्तों राजपूत होते हैं। ठीक है, उनके दोस्तों जो ऊपर जो लिखा गया जो ग्रंथ है दोस्तों आपका सांखला हरबू का हाल दोस्तों जो है इनके ऊपर लिखा गया ग्रंथ है दोस्तों आपके हड़बूजी के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों पाबूजी की जो अनुयायी जाति है दोस्तों आपके थोरी। ठीक है, थोरी जाति के जो लोग हैं दोस्तों आपके यश गाथा चलती है दोस्तों पाबूजी धनीरा बाचना। ठीक है, उसका दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों ये एक वाचन करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है थोरी जाति दोस्तों पाबूजी की अनुयायी जाति है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों पता है क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखा आपके पाबूजी, तेजाजी, रामदेव जी, भूरिया बाबा। तो आपको याद दोस्तों आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो लोक देवता माने जाते हैं दोस्तों आपके तेजाजी माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो देखिए आपके सामने शीला देवी, कैला देवी और वर्णी दोनों दोस्तों इसका खत्म जो है दोस्तों आपके आंसर इसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो। ठीक है, तो शीला देवी और दोस्तों कैला देवी जो है तो उनके जो है कभी भी मांस का भोग नहीं लगाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता देखिए क्वेश्चन नंबर 65, वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। ठीक है, तो दोस्तों आपके गोगा जी के अलावा जो है दोस्तों आपके तेजाजी जो है उनको जो है दोस्तों नागों के देवता या सर्पों के देवता कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, मुसलमान शब्द अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर जो है दोस्तों उनका जो मकबरा है दोस्तों आपके भगवानपुर बांसवाड़ा में स्थित है। आपको याद रखना है दोस्तों मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका सामने क्वेश्चन नंबर 67, पाबूजी और डूंगर जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों पाबूजी और डूंगर जी के जो भोपे हैं दोस्तों वो आपके रावण हत्ता नामक दोस्तों वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला देर का पाबूजी जो है दोस्तों उनकी जो पत्नी है दोस्तों सुप्यारदी है दोस्तों आपका सही है। ठीक है, गोगा जी की दोस्तों पत्नी का नाम दोस्तों केलमदे है, ये भी सही है। रामदेव जी की जो पत्नी है दोस्तों उनको निहाल दे और नेतल दे दोस्तों ये इनका दोनों नाम है। ठीक है, तेजाजी की जो दोस्तों पत्नी है दोस्तों पीपल दे दोस्तों नहीं है। ठीक है, तेजाजी की दोस्तों जो पत्नी है दोस्तों तेजाजी की पत्नी का जो नाम है दोस्तों आपका है पेमल दे। ठीक है, पेमल दे है दोस्तों आपके तेजाजी की पत्नी का नाम। ठीक है, और दोस्तों पीपल दे जो है दोस्तों आपके देवनारायण जी की पत्नी है दोस्तों आपको याद है देवनारायण जी की पत्नी का जो नाम है दोस्तों आपका है पीपल दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, डालीबाई का संबंध किस लोक देवता से है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद है तो डालीबाई जो है दोस्तों आपके रामदेव जी से संबंधित। ठीक है, ये दोस्तों रामदेव जी की भक्ति। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों बाद में जो है दोस्तों रामदेव जी ने दोस्तों इनको अपनी जो है धर्म की बहन बना लिया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया दोस्तों आपके रामदेव जी ने दोस्तों आपके जो जब जीवित समाधि ली, ठीक है, उससे पहले दिन जो है दोस्तों इन्होंने क्या किया दोस्तों जीवित समाधि ले ली थी, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, जैसलमेर के राव रांगड़देव भाटी से युद्ध करते हुए कौन से लोक देवता वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों जो आपके राव रांगड़देव थे, ठीक है, उनके द्वारा दोस्तों जो युद्ध दोस्तों लड़ा गया था दोस्तों आपके मेहाजी मांगल्य के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, और दोस्तों इनको जो है दोस्तों इनका जो जन्म स्थान है दोस्तों आपके बापिणी। ठीक है, बापिणी दोस्तों ओसिया में पड़ता है। ठीक है, ओसिया जोधपुर में दोस्तों इनका जन्म स्थान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनकी पूजा बड़ी ईंटों के रूप में की जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों आपके जो देवनारायण जी है, ठीक है, उनकी जो पूजा है दोस्तों आपके मूर्ति नहीं होती दोस्तों, उनकी केवल उनकी पूजा जो है दोस्तों आपके बड़ी ईंटों के रूप में की जाती है। ठीक है, और दोस्तों इनका जो मेला है दोस्तों आपके भाद्रपद शुक्ला छठ से लेकर दोस्तों सप्तमी तक लगता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है,
एक साइड में जो है दोस्तों आपके, एक साइड में लोक देवता दे रखे, एक साइड में आपको उनसे संबंधित राजवंश दे रखे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपके जो पाबूजी है दोस्तों, उनका जो राजवंश है दोस्तों आपका राठौड़ है दोस्तों, ये आपका सुमेलित हो गया, ठीक है। गोगाजी जो है दोस्तों, उनका जो राजवंश है दोस्तों आपका चौहान है, ठीक है। रामदेव जी है दोस्तों, उनका जो राजवंश है दोस्तों आपका तंवर है, ठीक है। और तेजा जी का दोस्तों राजवंश है दोस्तों आपके नागवंशीय जाट, और आपके देवनारायण जी का दोस्तों जो आपका राजवंश है दोस्तों आपका नागवंशीय गुज्जर से संबंधित थे, ठीक है। आपको ये दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम है, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, तेजा जी की जो घोड़ी थी तो उनका जो नाम है दोस्तों लीलन श्रृंगारी था, ठीक है। और दोस्तों किरण काबरा जो घोड़ा है दोस्तों, वो आपके मेहाजी मांगलिया का था, ठीक है। और लीलागर जिसका नाम नीला है दोस्तों, वो आपके देवनारायण जी का जो है दोस्तों घोड़ा था, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपको, क्वेश्चन नंबर 74, चित्तौड़ के तीसरे साके 1567 के में महाराणा उदय सिंह की ओर से अकबर के विरुद्ध लड़ने वाले कौन से लोक देवता वीरगति को प्राप्त हुए? आपको बताना है दोस्तों कौन से लोक देवता थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, आपको जो कल्लाजी जो है दोस्तों, उन्होंने जो तो आपके महाराणा उदय सिंह की तरफ जो तो आपके अकबर के विरुद्ध दोस्तों युद्ध किया था, ठीक है। आपको याद रखना तीसरे साके में चित्तौड़गढ़ के, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका सामने, क्वेश्चन नंबर 75, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला किस लोक देवता का मेला है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपका होगा मल्लीनाथ जी, ठीक है। तो मल्लीनाथ जी का जो मेला है दोस्तों आपका राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, ठीक है। और दोस्तों ये आपका जो पशु मेला है दोस्तों आपके चैत्र कृष्णा एकादशी से लेकर दोस्तों आपके चैत्र शुक्ला एकादशी तक दोस्तों ये चलता है, ठीक है। आपके तिलवाड़ा दोस्तों बाड़मेर में बढ़ता है, ठीक है, लूणी नदी के किनारे। आपको याद रखना, ठीक है, लूणी नदी के किनारे जो है दोस्तों आपका मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 76, भूमि के रक्षक देवता के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, भूमि के जो रक्षक देवता है दोस्तों आपके हैं भूमिया जी दोस्तों, उनको भूमि के रक्षक देवता कहा जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए, ठीक है। भूरिया बाबा का जो मेला है दोस्तों आपके पोस्टलिया गांव दोस्तों सिरोही में लगता है, ठीक है। पंद्राज जी का जो मंदिर है दोस्तों वो आपके पंद्रासर गांव जैसलमेर में है, ठीक है। मामादेव जो है दोस्तों आपके सियोलदरा गांव सीकर से संबंधित है, ठीक है। और कल्ला जी का दोस्तों मेला जो है दोस्तों आपके सामियाना गांव दोस्तों आपके नागौर में लगता है, ठीक है।